हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विधि की पाठशाला में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी होता है सर्वनाम। अब यहाँ पे प्रोनाउन, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। यानी सेंटेंसेस में, पैराग्राफ्स में नाउन का बार बार रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा इज माई फ्रेंड, शी इज अ डॉक्टर। तो यहाँ पे देखो दो सेंटेंसेस है। पहले सेंटेंस में यूज हुआ है राधा। अब राधा के बारे में ही और इन्फॉर्मेशन आगे दी हुई है, तो बार बार हम राधा लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे? सेकंड सेंटेंस में राधा के लिए प्रोनाउन यूज किया। तो आपको समझ गया होगा कि नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि सेंटेंस सिंपल दिखे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में देखो, सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंदर दो आ रहे हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेकंड है पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इन आठों प्रोनाउन को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। इसके पहले हमने देखा था कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में सेंटेंस बनाते वक्त जो सब्जेक्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, उस सब्जेक्ट की जगह पे आप नाउन या प्रोनाउन दोनों का यूज कर सकते हैं। तो नाउन हम पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो आप अवश्य देखें। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन को डिटेल में। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, जिसके अंदर आते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। बोलिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब यहाँ पे आई सिंगुलर है, वी और यू प्लूरल है, ही, शी, इट सिंगुलर है और दे है प्लूरल। पता है आई खुद के लिए यूज होता है, वी किसी ग्रुप के लिए जिस ग्रुप में आप भी इंक्लूड हो, यू आगे वाले पर्सन के लिए, ही यूज होता है बॉयज़ के लिए, शी यूज होता है गर्ल्स के लिए और इट यूज होता है चीज़ों के लिए एंड न्यूट्रल जेंडर के लिए। दे यूज होता है मोर देन टू पर्सन्स और टू थिंग्स, ग्रुप के लिए हम दे का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट के जगह पे ये सभी प्रोनाउन यूज होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से, जो कि पर्सनल प्रोनाउन का ही सब पार्ट है। तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम। तो पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। जैसे देखो सब्जेक्टिव प्रोनाउन आई एम अ गर्ल, तो आई सब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है, इसलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पे भी दे कहाँ पे आया हुआ है? सब्जेक्ट की जगह पे। राम प्लेज फुटबॉल, और सेकंड सेंटेंस में राम लड़का है, उसके लिए ही यूज हुआ है। तो यहाँ पे भी ही सेकंड सेंटेंस में स्टार्टिंग में है, इसलिए ये भी क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। ध्यान देना है, ये हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है और अगर ये प्रोनाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएंगे और इसको हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब देखो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है राधा गिव मी अ पेन। तो यहाँ पे जो मी आया हुआ है वो स्टार्टिंग में आया हुआ है क्या? नहीं, सेंटेंस के बीच में या लास्ट में आया हुआ है, ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आया हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई लाइक यू, अब यू दिखने में सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सेम है, यू दोनों जगह सेम है, ठीक है। लेकिन यू कहाँ पे आया हुआ है? इस क्वेश्चन में यू आया हुआ है ऑब्जेक्ट की प्लेस में, इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। फ्लावर्स आर गिवन बाय हिम, तो यहाँ पे भी हिम ऑब्जेक्ट की प्लेस में है, स्टार्टिंग में नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो आई होप आपको समझ गया होगा क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस दो टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट की जगह पे यूज होने वाले प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होने वाले प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। कौन कौन से सब्जेक्टिव प्रोनाउन है इसको याद कर लो। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। 5 टाइम्स आप बोलो, आपको इजिली याद हो जाएंगे। तो ये था हमारा पहला प्रोनाउन, दैट इज अ पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड है अपना पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउंस क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए जो पोजीशन है, हमारा अधिकार है, इसको शो करने के लिए हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे इसके देखो माय, माइन, अवर, यूवर, हीज, हर्स, इट्स एंड देयर। तो ये सभी के सभी क्या है? हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन है। किसी भी चीज़ पे अधिकार शो कराने के लिए हम पॉसेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, माई नेम इज सोना, अब नाम किसका है? मेरा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माई क्या हो गया आपका? पॉजेसिव प्रोनाउन। अवर स्कूल इज वेरी बिग, स्कूल किसकी है? हमारी, इसलिए अवर क्या हो गया यहाँ पे? पॉजेसिव प्रोनाउन। हिज कार इज वेरी नाइस, कार किसकी है? उसकी, हिज यानी उसकी, बॉयज के लिए यूज हो रहा है, तो उसकी कार। तो जब भी किसी चीज पे, किसी नाम पे, किसी व्यक्ति पे हमारा अधिकार शो कराने की बात आती है, तब हम यूज करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउंस को यूज करेंगे। उसके बाद में थर्ड, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है आपका? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होता है। इसका मतलब सेंटेंस में जब भी कोई सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से रिलेटेड ही कोई प्रोनाउन आपको दिखाई दे जिसमें सेल्फ और सेल्स लगा हुआ है, तो उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे देखो, इसमें सेल्फ लगा है, कहीं कहीं सेल्स लगा है, तो ध्यान देना, जितने भी सिंगुलर प्रोनाउन है, कौन कौन से सिंगुलर प्रोनाउन है हमारे? तो आई, ही, शी, इट। तो आई, ही, शी, इट ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में रिफ्लेक्सिव में लगता है सेल्फ। और वी, यू और दे, ये हमारे प्लूरल प्रोनाउन है, उसके साथ में लगेगा सेल्स। जो आपका यू है, ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रोनाउन जैसे यूज होता है, इसलिए यू में आपका सेल्फ भी लगेगा और सेल्फ भी लगेगा। डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर यूज हो रहा है कि प्लूरल यूज हो रहा है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं, यू सी यूअर सेल्फ इन दी मिरर। तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट में यू है और यहाँ पे यूअर सेल्फ आया हुआ है, तो जब भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही प्रोनाउन यूज हो रहा है तब वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखो, आई विल गो देयर माई सेल्फ। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ही का हिमसेल्फ होता है, तो ये जो एग्जाम्पल्स है सेंटेंस में हिमसेल्फ, वो किसके अंडर आएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंडर। तो सिंपली ध्यान में देना है, जब भी प्रोनाउन के साथ में क्या हो, आपका सेल्फ या सेल्स लगा हुआ हो, तब हम उसे कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? तो किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उन्हें कहेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। टू शो, टू पॉइंट, टू इंडिकेट थिंग्स और पीपल, यानी किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को इंडिकेट करने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उन्हें कहा जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 4 ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, धीस, दैट, दीज और दोज। इनका यूज़ हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे धीस, जब भी कोई चीज़ पास में है और सिंगुलर है, देखो कोई भी चीज़ पास में है और सिंगुलर है तब हम धीस का यूज़ करेंगे। जैसे धीस इज माई पेन। अब यहाँ पे ये सिंगल पेन है और मेरे पास में, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया? धीस, यानी ये मेरा पेन है। जब भी कोई चीज़ फार है, दूर है और सिंगुलर है, तो सिंगुलर और दूर वाली चीज़ों के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है? दैट यूज़ होगा। जैसे दैट इज सन। उसके बाद में जब भी कोई चीज़ पास में है और प्लूरल फॉर्म में है, एक से ज़्यादा चीज़ें आपके पास में है, तो उसको इंडिकेट कराने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं? दीज यूज़ करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखो, बहुत सारे पेन है यहाँ पे और मेरे पास में है, तो मैं क्या करूँगी? दीज आर माई पेन्स। तो ये क्या है? मेरे पेन्स है। अब जब कोई चीज़ दूर है और प्लूरल फॉर्म में है, जैसे पेन दूर है मुझसे और बहुत सारे पेन हैं, तो हम इसे कैसे कहेंगे? दोज आर माई पेन्स। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। पास वाली चीज़ सिंगुलर हो तो धीस यूज़ करना है, पास वाली चीज़ अगर प्लूरल है तो दीज यूज़ करना है, अगर कोई चीज़ दूर है और सिंगुलर है तो दैट, कोई चीज़ दूर है और प्लूरल है तो क्या यूज़ करना है? दोज यूज़ करना है। एग्जाम्पल है इसमें, जैसे दिस इज़ माई बुक, पास में बुक है तो दिस यूज़ करेंगे उसको इंडिकेट करने के लिए। जैसे ये मेरी बुक है, ठीक है। दैट इज सन, सन सूरज जो होता है बहुत दूर होता है और अकेला है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? सूरज को इंडिकेट करने के लिए दैट का यूज़ किया। दीज आर माई पेन्स, हमारे पास में बहुत सारे पेन्स है, प्लूरल है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? वहाँ पे दीज का यूज़ किया। दोज आर स्टार्स, स्टार्स बहुत दूर होते हैं और बहुत सारे भी होते हैं, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? दोज का यूज़ किया। तो आई होप ये जो कन्फ्यूजन है आपका क्लियर हो जाएगा और आप
कंडीशन के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर पाओगे। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पूछने के लिए हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। देखो कौन कौन से वर्ड्स है, हु, हुम, हुज, व्हाट, विच। हु यानी कौन, हुम यानी किसे, हुज यानी किसका, व्हाट यानी क्या और विच यानी कौन सा। तो इन शब्दों का यूज अगर हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, हु टोल्ड यू, व्हाट हैपन। तो यहाँ पे हु और व्हाट का यूज हमने किसके लिए किया है? क्वेश्चन पूछने के लिए, इसलिए ये कौन से प्रोनाउन के अंडर आएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इट इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लोज, यानी नाउन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये देखो यहाँ पे कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन है। हु जिसका मतलब है जो या जिसने, हुम यानी जिसे, हुज यानी जिसका, दैट यानी जो और विच यानी जो। इसका एग्जांपल देखेंगे, द बॉय हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट इज माई फ्रेंड, लड़का जिसने मुझे लास्ट टाइम बुलाया था वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे जो हु यूज किया हुआ है वो नाउन को रिलेट करके यूज हुआ है, ना कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुआ है। तो सिंपली आपको ध्यान देना है कि इन वर्ड्स का यूज अगर क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और इन वर्ड्स का यूज अगर नाउन से रिलेशन एक्सप्रेस करने के लिए हो रहा है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और भी एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, विच इज़ योर फेवरेट कलर। तो विच किसके लिए यूज हुआ है? क्वेश्चन पूछने के लिए, इसलिए ये इंट्रोगेटिव है। हुम डिड यू टेल, यहाँ पे भी हुम किसके लिए यूज हुआ है? क्वेश्चन पूछने के लिए। व्हाट हैपन, यहाँ पे भी व्हाट किसके लिए यूज हुआ है? क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जब भी वर्ड्स क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होंगे तो ये वर्ड्स कहलाएंगे आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और जब ये क्या करते हैं, नाउन के साथ रिलेशन शो करते हैं, तब हम उन्हें कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे सेकंड सेंटेंस में देखो, द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड, यानी पेन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो बहुत पुराना है। तो विच के पेन किसके लिए यूज हुआ है? इस नाउन के लिए यूज हुआ है, इसलिए विच क्या होगा आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द चेयर हुज लेग इज ब्रोकन। अब हुज यानी किसका पैर टूटा हुआ है? तो चेयर का। नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, नाउन से रिलेटेड है, इसलिए हुज क्या होगा आपका? रिलेटिव प्रोनाउन। द बॉय हुम आई कॉल्ड लास्ट नाइट माई फ्रेंड। अब यहाँ पे हुम किसके लिए यूज हुआ है? बॉय के लिए, मतलब वो लड़का जिसको मैंने बुलाया था लास्ट नाइट वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे हुम जो यूज हुआ है वो क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बल्कि नाउन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसको कहा जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप आपको ये जो डिफरेंस है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, इसका डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इनडेफिनाइट प्रोनाउन। नाम से पता चल रहा है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो अनिश्चित है, उनको हम कहेंगे इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, यानी पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में या चीज़ों के बारे में एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये क्या रहेगा? इनडेफिनाइट, यानी अनिश्चित रहेगा। यानी ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल्स में देखो ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मेनी, बोथ, बड़ी, बड़ी के साथ आप एनी बडी, एनीबडी, नो बडी, एवरीबडी लगा सकते हो, थिंग्स, एनीथिंग, एवरीथिंग, नो वन, एनी वन, वन, सम, सेवरल। तो ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स है आपके इनडेफिनाइट प्रोनाउन के। अब इनसे आप पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ों के बारे में बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। आप डेफिनेटली उन चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते, इसलिए इन वर्ड्स को जब भी आप सेंटेंस में देखो ये किसके एग्जाम्पल्स कहलाएंगे? इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स कहलाएंगे। देखो एग्जाम्पल्स में देखो, एवरीबडी इज अराइव्ड, यानी सब आ चुके हैं, यानी सब, यानी आप डेफिनेटली बता सकते हो कि कौन कौन आ चुका है? नहीं बता सकते, इनडेफिनाइट है। कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे यह जो एनीवन है, ठीक है, एनीवन यानी किस पर्सन के लिए यूज हुआ है, आप बता सकते हो क्या? नहीं। तो इसलिए एनीवन इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन है? तो इनडेफिनाइट प्रोनाउन है। बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं, लेकिन बोथ किन दोनों के लिए यूज हुआ है, आप पर्टिकुलर बता पा रहे हो क्या? नहीं। तो बोथ भी क्या है? इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट प्रोनाउन यानी ऐसे प्रोनाउन जिसके थ्रू आप किसी पर्सन या चीज़ों के बारे में डेफिनेटली नहीं बता सकते, उन सभी वर्ड्स किसके अंडर आने वाले हैं? इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के अंडर आने वाले हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा आखिरी का टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इट एक्सप्रेसेस द म्यूचुअल एक्शन, यानी
म्यूचुअल एक्शन शो करने के लिए हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का यूज करेंगे। दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, ईच अदर एंड वन अनदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको सेंटेंस में ईच अदर और वन अनदर दिखाई दे, लेकिन ध्यान देना कि सेंटेंस में जो भी वर्ब है वो सिंगल होना चाहिए। सिंगल वर्ब के साथ में जब ये वर्ड ऐड होते हैं तब वो किसके एग्जाम्पल्स रहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल। जैसे देखो, राम एंड रोहन आर टेकिंग टू ईच अदर, तो यहाँ पे देखो सिंगल वर्ब के साथ में ईच अदर आया हुआ है, तो ये किसका एग्जाम्पल रहेगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दे ऑल वेयर ब्लेमिंग वन अनदर, यानी वो एक दूसरे को ही दोष दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपको सेंटेंस में सिंगल वर्ब के बाद में ईच अदर या वन अनदर दिखाई दे तो वो किसका एग्जाम्पल रहेगा, आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल। आई होप आपको प्रोनाउन और उसके जितने भी 8 टाइप्स है वो अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को फिर से रिवाइज करना है ताकि आपका जो भी डाउट है वो फिर से क्लियर हो जाए। और आपको इस टॉपिक को अपने बुक में नोट डाउन करना है और जो भी दिया हुआ होमवर्क है आपको अपने बुक में सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।